राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बड़ा ही तेजी से चल रहा है और वो कह रहे थे कि मैं लाल चौक पे तिरंगा फहराऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अब वो फहराना ही नहीं चाहते, कह रहे हैं कि आरएसएस का ये एजेंडा है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक बात समझ लो, ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई तूफान कोई आंधी कुछ नहीं रोक पाएगा। ये झंडा ये तिरंगा वहां पे जाके लहराएगा, ये दिखाओ सामने लाके, भारत माता की जय बोलो। A few moments later. की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। राहुल गांधी जी पता नहीं कहां से कौन सा माल फूंक के आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, राहुल गांधी मेरे दिमाग में है ही नहीं, ये आपके दिमाग में है। कभी कहते हैं कि मुझे ठंड से डर नहीं लगता, ठंड से जो डर लगता है उसी को ठंड लगता है। अब ये क्या बात हुई कि भाई मैं अभी टी शर्ट में वीडियो बना रहा हूं और अभी 11-12 सेल्सियस है, कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, फिर भी मैं ठंड में एक टी शर्ट में वीडियो बना रहा हूं तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, पांडव सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। महाभारत कब हुआ? खैर उस टाइम कौन था कौन नहीं था इतना तो लोग समझते ही हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? आजकल ऑनलाइन पे सामान भी महंगे मिल रहा है, आप चाहे घर का सामान खरीदो, खाने का सामान खरीदो या फिर कोई भी अन्य चीज खरीदो, और इन सब के ऊपर सेविंग्स तो आप भूल ही जाओ। कई बार आपको अलग अलग वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना पड़ता है, डिस्काउंट्स के अलग अलग कूपन्स वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। हाँ बट अगर आप लोग मेरा सजेस्ट किया हुआ मेथड यूज करो तो आपको कैशबैक जरूर मिल सकता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर आपको कैशबैक मिलता है तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा होता है। मैं बात कर रहा हूँ गो पैसा ऐप के बारे में। गो पैसा ऐप इंडिया का सबसे ज्यादा कैशबैक प्रोवाइड करने वाला ऐप है। ये आपको हर एक ऑनलाइन शॉपिंग पे कैशबैक प्रोवाइड करता है। अगर बात करें गो पैसा ऐप के बारे में तो गो पैसा ऐप ने अभी तक 200 करोड़ का कैशबैक दिया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि गो पैसा ऐप को डाउनलोड करना है, सब कुछ फ्री और गारंटेड है। तो जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उसके पहले गो पैसा ऐप यूज करो और कैशबैक कमाओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गो पैसा ऐप को यूज कैसे करना है। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके गो पैसा ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद फिर आपको गो पैसा ऐप के अंदर सर्च करना होगा जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग करना चाहते हो, या फिर सिंपली गो पैसा ऐप पर स्टोरीज चेक कर सकते हो और उसके बाद गेट कैश पे क्लिक कर सकते हो। गो पैसा आपको रीडायरेक्ट करेगा उस ओरिजिनल वेबसाइट पे और फिर वहां पे आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे कर सकते हो। यहाँ तक कि आप कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकते हो और फिर 24 से 48 घंटे के भीतर आपका जो कैशबैक है वो आपके गो पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसके बाद आप इसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। शॉपिंग वेबसाइट्स पे सेल तो कभी कभी आती है लेकिन गो पैसा आपको कैशबैक हमेशा देता है। और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा फ्री में। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और कैशबैक अर्न कीजिए। गलत जीएसटी किसने लागू की, किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने
इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज। एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? I don't know which Hinduism he's quoting. I've never heard this. I mean, I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that that you know Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up. But I have not read that, you know, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They're not Hindu ideas.